नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कुछ लोग बीएसपी के भविष्य के बारे में बात करने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। इस चुनाव की अगर बात करें जो कल 4 जून में रिजल्ट निकला है, तो इसमें बेशक 0 सीट बीएसपी की आई हो, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव बीएसपी ने लड़ा वहाँ पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतनी वोटें बीएसपी के प्रत्याशियों को मिली। अब कल एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो समाजवादी पार्टी बनी और जिसमें कांग्रेस की भी सीट आई और बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बीएसपी गठबंधन में होती तो नज़ारा कुछ और होता। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हो सकता है कांग्रेस चाह रही हो, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका जो बयान आपने देखा, उन्होंने साफ तौर पर कहा एक जगह बलिया में कि आगे की गारंटी कौन लेगा, या कहीं से भी ये पहल नहीं की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो। अगर समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि गठबंधन में शामिल बीएसपी को होना चाहिए, अगर वो पहल करती तो शायद बीएसपी गठबंधन में शामिल होती, और इसीलिए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अगर वो गठबंधन में शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। जब माहौल बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन और एनडीए, ये 2 गठबंधन जो थे, इनके बीच में आपस में लड़ाई थी और जो तीसरी पार्टी या कोई भी पार्टी थी, अगर वो चुनाव लड़ती उनको ज़्यादा वोट नहीं मिलती। ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं और ये एक्सपर्ट भी मानते हैं कि भाई अकेले चुनाव लड़ने का जो नुकसान होगा तो वो होगा ही। 2014 में जब बीएसपी चुनाव लड़ी थी तब 0 आई थी, तो अब 0 आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी जिन सीटों की हम बात कर रहे थे कि यहाँ बीएसपी को अच्छी खासी सीट मिल सकती है और हो सकता है कि वो सीट निकल जाए, हो सकता है, हमने ये कहा था अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बने, तो ऐसा नहीं हुआ और 0 सीट बीएसपी की आई। लेकिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतनी वोटें बीएसपी को मिली। यहाँ तक कि बिहार वगैरह में, बक्सर वगैरह में जब बीएसपी चुनाव लड़ी है तो वहाँ भी लगभग 1 लाख वोटें बीएसपी ने ली। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि एनडीए को जो फ़ायदा हुआ या वो बहुमत तक पहुँचे, तो हम ये मान सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ। अगर समाजवादी पार्टी चाहती और पहल करती बीएसपी को गठबंधन में लाने की, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हो जाता और एनडीए जो बहुमत का आंकड़ा जिन्होंने छू लिया है, पार कर दिया है, वहां तक बीजेपी नहीं पहुंचती। मैं आपके सामने 10 सीटें ऐसी रखना चाहता हूं जिसमें अगर बीएसपी की वोटें जोड़ दें तो गठबंधन जो है वो बहुत ही अंतर से जीतता। 10 सीटें मैं सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन सीटें उत्तर प्रदेश में और भी हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इन 10 सीटों को ले ले तो इसमें बीएसपी को ऐड कर देते हैं तो कितना मार्जिन रहता है फिर इंडिया गठबंधन का। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सीटें हैं, या पूरे देश की बात करें तो बहुत सारी सीटें हैं, तो बीजेपी जो है वो शायद 100 भी पार ना कर पाती। चलिए मैं फूलपुर की बात करूँगा, जहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनको 4,52,600 वोट मिला और जीत का अंतर, यानी कि बीजेपी की जीत वहाँ हुई, जीत का अंतर 4,332 था। अब समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के प्रत्याशी थे उनको 4,48,268 वोट मिला। अब जीत का अंतर हमने बताया कि 4,332। अब बीएसपी को अकेले अपने दम पर जो वोट मिला है वो मिला है 82,586। आप लगा लीजिए कि जहाँ 4,000 का मात्र अंतर है और बीएसपी अकेले अपने दम पर 82,586 वोट ले रही हैं। अगर इसको ऐड कर दें तो कितना अंतर होता कि बीजेपी साफ हो जाती यहाँ से। दूसरी बात करें, मिश्र की एक सीट है, वहाँ पर बीजेपी ने 4,75,16 वोट प्राप्त किए और वहाँ मार्जिन जो था जीत का, यानी कि बीजेपी जीती 33,406। अब मोटा मोटा मान लीजिए कि 33,000 का मार्जिन रहा जीत का वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 4,41,610 वोटें प्राप्त की, यानी कि 33,000 का अंतर मार्जिन जीत का जो है बीजेपी का।
लेकिन बीएसपी के अकेले कैंडिडेट ने अपने दम पर जो वोट लिया 1,11,945। कीजिए ऐड, तो यहां भी बीजेपी साफ हो जाती अगर वो इंडिया अलायंस में होती। तो कितनी वोटें बीएसपी ने अकेले अपने दम पर ली। मिर्जापुर, जहां पे एनडीए से अपना दल चुनाव लड़ रहा था, उनकी जीत हुई है एक सीट पर। 4,71,631 वोट मिले और जीत का अंतर जो था वो 37,810 था। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 4,33,821 वोट। अब बीएसपी को कितना मिला है? 1,44,000 वोट मिला। आप लगाइए, जोड़िए, ऐड कीजिए आप इनमें कि अगर बीएसपी शामिल होती तो ये मिर्जापुर की सीट भी साफ हो जाती। फतेहपुर सीकरी, जहां बीजेपी के कैंडिडेट को 4,45,657 वोट मिला और जीत का अंतर 43,405। कांग्रेस का यहां प्रत्याशी था, उनको मिली है 4,02,252। बीएसपी को अकेले अपने दम पर मिली है 1,20,539। 43,000 का अंतर जीत का, और यहां पर बीएसपी ने अकेले अपने दम पर ली है 1,20,000। जोड़िए इसको, ये भी बीजेपी इसके हाथ से निकल जाती। फरुखाबाद की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। यहाँ पे मैंने ये 10 सीट वही उठाई है जहाँ पे बीजेपी जीती है, और भी सीटें ऐसी हैं। लेकिन अगर अब फरुखाबाद की करें तो बीजेपी यहाँ जीती, 4,87,963 वोट उन्होंने प्राप्त की और 2,678, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं है, 2,678 के अंतर से बीजेपी यहाँ जीत गई। अब समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको मत प्राप्त हुए 4,85,285। अब 2,678 वोटों का अंतर है। बीएसपी को अकेले अपने दम पर मिली है 45,390। इनको भी ऐड कर दें अगर गठबंधन में तो साफ हो जाती बीजेपी यहां से भी। अकबरपुर की बात करते हैं। अकबरपुर में बीजेपी को मिला है 5,17,423 वोट और यहां जीत का अंतर 44,345, यानी कि 44,000 मोटा मोटा हम देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी को मिला दूसरे नंबर पर 4,73,078 वोट। बीएसपी को जो मिला है 73,140, यानी कि अंतर था जीत का 44,345, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट को मिला है 73,140। इसको भी अगर गठबंधन में ऐड करते तो ये भी बीजेपी से यहां से चली जाती। तो ये 6 सीट मैंने आपको बता दी। डुमरीगंज एक सीट है जहां पर बीएसपी भी लड़ी और एएसपी का जो कैंडिडेट है, जैसे चंद्रशेखर आजाद वहां नगीना से चुनाव लड़े तो यहां एएसपी से भी कैंडिडेट था आजाद समाज पार्टी का। तो यहां बीजेपी को मिला 4,63,303 वोट पहले नंबर पर। दूसरे पर समाजवादी पार्टी यानी कि 42,575 वोट मिला। जीत का अंतर 42,278। एएसपी को मिला 81,000। अगर एएसपी की भी मिला दें, क्योंकि एएसपी भी गठबंधन में शामिल होने वाली थी और यही चंद्रशेखर आजाद कह रहे थे, नगीना में वो जब तैयारी कर रहे थे वो सीधा सीधा कह रहे थे कि हम गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें एक सीट मिल रही है। लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीएसपी को धोखा दिया, ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद को भी धोखा दिया। वो नहीं चाहते थे कि सीटों का नुकसान हो, यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने फायदे के लिए सिर्फ दूसरों का नुकसान कर दिया और एनडीए को बहुमत तक पहुंचा दिया। चलिए शाहजहांपुर की बात करते हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी को 5,92,718 वोट मिले और एसपी को मिले 5,37,339। जीत का अंतर 55,379। अब 55,379 जीत का अंतर है। बीएसपी को अपने दम पर मिले हैं 91,710। इसको ऐड कर दें अगर बीएसपी का, तो ये सीट भी बीजेपी बड़े अंतर से हार रही थी बीजेपी भी। उन्नाव सीट की बात करें, यहाँ भी बीजेपी जीती है, 6,16,133 वोट उनको मिला और यहाँ सपा को, समाजवादी पार्टी को मिला है 5,80,315 वोट। जीत का अंतर जो बीजेपी जीती है 35,818। अब बीएसपी को कितना मिला है? 72,257। कहाँ 35 कहाँ 72, अगर इसको ऐड करते हैं तो बड़े अंतर से यहाँ भी बीजेपी हट जाती। ये 9 सीट मैंने आपको बता दी। 10वीं सीट मेरठ की है, आप सभी जानते हैं, मुझे आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं है। मात्र 8-10 हज़ार से अरुण गोविल यहाँ जीते हैं। बीएसपी के कैंडिडेट को यहाँ पर लगभग 87,000 वोटें मिली हैं। अगर उसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी मेरठ से भी बीजेपी बुरी तरह से हार जाती।
एक सीट और बता देता हूं, ऐसे ही 10 सीटें वैसे मैंने निकाली थी, लेकिन और भी सीटें हैं जहां पर अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल होती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से पूरा का पूरा हो जाता। बिजनौर की सीट ले लीजिए आप। बिजनौर में आरएलडी थी गठबंधन से, और उन्हें जो वोट मिली है 4,04,493 वोट मिली। जीत का अंतर 37,508 था, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ सेकंड नंबर पर थी, जिनको 3,66,985 वोट मिला। बीएसपी को यहाँ मिला है 2,18,986। इस सीट पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था कि बीएसपी की कहीं से सीट निकले या ना निकले, लेकिन बिजनौर सीट ये निकल सकती है। यहाँ पर 2,18,986 वोट मिला, तीसरे नंबर पर रही, लेकिन ये सीट शायद इसलिए निकल पाई क्योंकि बाद में माहौल गठबंधन को लेकर के बना और बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। बाकी पार्टियां गठबंधन से, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बीजेपी एनडीए के साथ लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के साथ इतने सारे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो जीरो तो आती, इन्हें बड़ी बात नहीं। हम कह रहे थे कि अगर 4-5 सीटों पर दलित मुस्लिम एक हो जाता है तो वो सीट निकल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 0 सीट आई, 14 में भी आई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बीएसपी के भविष्य को लेकर के बात कर रहे हैं, तो बीएसपी का भविष्य उज्जवल है। बीएसपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इन्हीं वोटों से आप अंदाज़ा लगाइए कि जहां एक तरफा चुनाव था इंडिया गठबंधन और बीजेपी को लेकर, वहां बीएसपी ने हार ना मानकर किसी भी प्रकार की, अगर वो गठबंधन में उनको शामिल किसी वजह से नहीं किया गया, तो वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी और बड़े मार्जिन से बड़े वोट मिली बीएसपी के हर प्रत्याशी को। तो ये बड़ी बात है, और सभी जगह मिली, पूरे देश में अच्छा वोट बीएसपी को मिला है। तो कमज़ोर कहीं नहीं है जो कमज़ोर होने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कहें, मैंने 11 सीट आपको बताई हैं, और भी सीट ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में बीएसपी को ऐड कर देते हैं, तो बीजेपी साफ यहाँ से हो सकती थी। तो समाजवादी पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और फ़ायदा हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये जानते थे कि जिस तरह से 2022 में एक तरफा शेड्यूल कास्ट के लोगों ने और मुसलमानों ने मुझे वोट दिया था, समाजवादी को वोट दिया था, इस बार भी ऐसा ही होगा जब बीएसपी अकेले पड़ जाएगी। जिस तरह से आरएलडी निकलकर बीजेपी में शामिल हुई थी और कांग्रेस और बीएसपी का गठजोड़ हो जाता, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी बताई जा रही है कि कांग्रेस ने भी कहीं लालच करके कुछ करके बात की है, इसलिए बीएसपी उनके साथ शामिल नहीं हुई। वो आम नागरिकों को पता नहीं है, आम नागरिकों को, आम जनता को जो बताया जाता है, फिर वो उस तरह की बात करते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती और कांग्रेस और बीएसपी चुनाव लड़ती, तो फिर किसको फायदा होता? बीएसपी को होता, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा वोट उसको कर रहा था जो मजबूत दिखाई देता है या बीजेपी को हरा सकता था। और वही चीज़ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने की, जब संविधान पे उंगलियां उठानी शुरू करी बीजेपी का नेताओं ने कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, बदल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज़ थे और वो बीएसपी से हटकर फिर बीजेपी को हराने के लिए इधर गए, इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ऐसा नहीं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, वो सिर्फ उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया है और बीजेपी को उसका नुकसान भी हुआ और फ़ायदा समाजवादी पार्टी का हुआ। और ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी जानते थे और जो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बीएसपी को ले लिया तो बीएसपी जितनी सीटें लेगी, अगर वो 30 मांगती तो 30 की 30 उनकी आती, हमारी भी आती, बीजेपी बेशक यहाँ से साफ हो जाती, लेकिन बीएसपी मजबूत हो जाती। उनके सांसद हमसे ज़्यादा बन सकते थे, जिस तरह से 2019 में हुआ जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा और बीएसपी का गठबंधन रहा, तो उसमें बीएसपी की क्योंकि जनाधार ज़्यादा है, इसीलिए लगभग क्या 10 सीटें बीएसपी ने अपने दम पर जीत ली, गठबंधन से जीत ली। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। तो ये डर समाजवादी पार्टी को अब भी था, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गए, लेकिन एनडीए जो बहुमत तक पहुंच पाया वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से ही पहुंच पाया, मैं ये तर्क के साथ कह सकता हूं। तो बीएसपी को कमज़ोर समझने वाले बीएसपी को कमज़ोर बिल्कुल ना समझें। आप रिजल्ट उठा के देखिए, हर जगह का, उत्तर प्रदेश की तो बात हम कर ही रहे हैं, पूरे देश का रिजल्ट उठा के देखिए। अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाती और ये कर लेते, अगर स्वार्थ छोड़ देते थोड़ा बहुत, तो 100 सीटों पर बीजेपी सिमट सकती थी। तो मैंने 10 या 11 सीट ऐसे ही आपको बता दी है, और भी सीट आप देखोगे कि जहां बीएसपी को अच्छा वो वोट मिला है और उसको ऐड करते तो बीजेपी की सीट वो निकल जाती। तो हो सकता है कि 0 पे बीजेपी या 5 सीटों पर शायद बीजेपी रह सकती थी, जो उनके गढ़ हैं। तो ये मैंने बात की है।
और बताया है कि अगर एनडीए को मिला है बहुमत तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हाथ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो कह रहा हूं कि क्या नाम है, समाजवादी पार्टी या जितने भी बहुजन के नेता हैं, आरएलडी हुई, आरजेडी हुई जिसके लालू प्रसाद यादव हैं, और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हैं, या और भी जितनी भी बहुजन समाज पार्टी है, उनको तो ये कहना चाहिए, अगर आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, बहुजनों को बचाने की बात करते हैं, देश में नौकरियां खत्म है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, इसमें लगाम लगाना चाहते हो, और जिस तरह से गरीब और गरीब होता गया है और अमीर होता गया है, इसको रोकना है तो बहुजन समाज के सारे नेता एक साथ आइए। स्वार्थ किस चीज़ का है? अखिलेश यादव को जब शेड्यूल कास्ट के लोग वोट दे सकते हैं तो उनके बारे में आपको सोचना भी चाहिए ना, सोचिए। और बीएसपी कमज़ोर नहीं है, बीएसपी बहुत मजबूत है और मजबूती रहेगी। ये बेकार की बातें जो कर रहे हैं और जो ये रिजल्ट देख रहे हैं कि 0 सीट आ गई और बीएसपी ख़त्म हो गई, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, पता नहीं है, लेकिन बीएसपी बड़ी मजबूत है और मजबूती रहेगी। आगे भविष्य अच्छा बीएसपी का रहने वाला है, लेकिन थोड़ी रणनीति मायावती जी को चेंज करनी है, वो करेंगी, हमसे बेहतर जानती है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनको सारा चीज़ें पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।